बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो किडनी फेलियर यानी गुर्दे फ़ेल होने की एक ऐसी किस्म के बारे में है जिसका अगर बर वक़्त और सही इलाज किया जाए तो मरीज़ के गुर्दे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को अगर टेम्परेरी यानी वक्ती तौर पर डायलिसिस, जिसे आम ज़ुबान में खून की सफाई या गुर्दे वाश करना कहते हैं, की ज़रूरत भी पड़ जाए तो इनका इलाज किया जाए तो ये इनकी डायलिसिस से ना सिर्फ जान छूट सकती है बल्कि गुर्दे भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। गुर्दे की फेलियर की इस किस्म का नाम एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर, जिसे अगर हम उर्दू ज़ुबान में कहें तो गुर्दे की आर्जी तौर पर फ़ेल होना या अचानक फ़ेल हो जाना, इसको कहते हैं। गुर्दे की ये बीमारी, इसका क्या मतलब है? एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर, इसका मतलब ये है कि गुर्दे के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी जो कि चंद घंटों या दिनों के अंदर गुर्दे के फंक्शन में उसके काम करने में ख़राबी पैदा कर दे, इसको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। ये बीमारी ऐसे मरीज़ों में होती है जिन्हें पहले गुर्दे का कोई मर्ज़ नहीं होता। यही वजह है कि इन मरीज़ों में अगर उनका सही इलाज किया जाए तो ना सिर्फ ये है कि किडनी फेलियर के मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं बल्कि उनमें आइंदा भी कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। तो किडनी फेलियर के एक्यूट किडनी इंजरी की क्या क्या वजूहात हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर की 3 वजूहात हैं, इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें गुर्दे को खून की सप्लाई मुतासर होती है, इसको हम कहते हैं प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी या प्री रीनल AKI। प्री रीनल AKI के अंदर कोई भी ऐसी वजह जिसमें गुर्दे की तरफ जाने वाला खून की सप्लाई मुतासर होती है, उसमें मरीज़ को अगर कहीं ब्लीडिंग हो जाए, ज़्यादा कोई उसका हादसा हो जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा मोशन आ जाएँ या मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ जाएँ, या मरीज़ कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करे जिसकी वजह से उसका BP लो होना शुरू हो जाए और किडनी की तरफ सप्लाई कम हो जाए, या गुर्दे का मरीज़ का दिल का अटैक हो जाए, या मरीज़ को कोई यरकान का मसला है, उसकी वजह से जिस्म में एल्ब्यूमिन कम हो जाए और उसकी वजह से गुर्दे की सप्लाई मुतासर हो जाए। ये सबसे कॉमन, सबसे आम वजह है एक्यूट किडनी इंजरी की, एक्यूट किडनी फेलियर की। और इसकी एक बहुत अच्छी वजह ये है, इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि ये वो वजह है जिसका इलाज किया जाए तो बड़ी जल्दी किडनी जो है वो इम्प्रूव कर जाता है और मरीज़ बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है। कि एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर की दूसरी वजह जो है उसको हम कहते हैं रीनल AKI, यानी कि इसके अंदर गुर्दे के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो वजूहात हैं उनमें अगर देखें, सबसे जो अहम है वो है जिसे हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें या तो गुर्दे के अंदर जो खून की सप्लाई ज़्यादा देर कम होने की वजह से गुर्दे के जो फ़िल्टर करने वाली जो नालियां हैं उनमें डैमेज हो जाता है, या फिर कोई ऐसी अद्वियात की वजह से या कोई ऐसी बीमारी की वजह से कोई भी चीज़ जो जाके गुर्दे की जो फ़िल्टर की नालियां हैं उस पर आके असरअंदाज होती हैं और उसको डैमेज करती हैं। दूसरे नंबर पे कोई वजूहात अगर देखी जाएँ तो उसमें रीनल AKI के अंदर, उसके अंदर उसे हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसे हम गुर्दे की सोजिश कहते हैं, जिसमें मरीज़ के पेशाब में खून आता है, सोजें पड़ती हैं जिस्म पर, BP तेज़ हो जाता है और गुर्दे के टेस्ट ख़राब हो जाते हैं। इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो हम कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रीनल AKI की एग्जांपल जो है उसमें है जिसे हम एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। इसे हम ये जो है गुर्दे की एलर्जी भी कह सकते हैं, जिसमें कोई भी दवाई, कोई इन्फेक्शन या कोई जो है ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो है वो गुर्दे के अंदर सोजिश कर देता है। इसके अलावा जो गुर्दे एक्यूट किडनी फेलियर की जो तीसरी बड़ी वजह है उसे हम पोस्ट रीनल AKI कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गुर्दे के जो गुर्दे तो बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन गुर्दे से जो नालियाँ या सिस्टम यूरिन को बाहर निकालता है उसमें कहीं रुकावट आ जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसमें एग्जांपल जिस तरह पत्थरियाँ किसी को गुर्दे में आ जाएं और वो आके गुर्दे की नाली में फंस जाएं,
तो गुर्दा तो काम कर रहा होता है लेकिन वो पेशाब चूँकि नहीं निकल पाता तो वो सारा जिस्म के अंदर रहता है और उससे भी गुर्दे में जिस्म के अंदर किडनी फेलियर वाली सारी अलामत आ जाती हैं। इस तरह अगर मरीज़ के मसाने के अंदर कोई गदूद है या मसाने का कोई रसौली आ गई है तो उसकी वजह से पेशाब रुक जाता है और उसकी वजह से भी जिस्म में जो गंदे मादे इकट्ठे होते हैं और उसकी वजह से मरीज़ का जो है वो यूरिया और क्रेटिन बढ़ जाता है और एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये जो 3 टाइप्स हैं वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है या एक्यूट किडनी फेलियर होता है। एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर या गुर्दे के अचानक ख़राब होने की क्या क्या अलामात होती हैं, उसमें इन अलामात को हम 2 में हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो गुर्दे फ़ेल होने की अलामात और दूसरी उस मर्ज़ की अलामात। सबसे पहले गुर्दे फ़ेल होने की अलामात, उसमें मरीज़ का पेशाब जो है वो कम भी हो सकता है, मुकम्मल बंद भी हो सकता है या नॉर्मल भी रह सकता है। ये उसकी वजूहात के ऊपर डिपेंड करता है। कम होने की वजूहात, अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएंगी ज़ाहिर बात है, या बीपी कम हो जाएगा तो खून की सप्लाई ही नहीं जाएगी और पेशाब की मकदार कम हो जाएगी। अगर उस मरीज़ को पेशाब में कोई पत्थरियाँ आ जाती हैं तो उस मुकम्मल ब्लॉक हो जाएगा पेशाब उसका। तो इसी तरह अगर किसी मरीज़ को जो है वो एक्यूट किडनी फेलियर होता है या उसका अचानक गुर्दे ख़राब होते हैं तो मरीज़ के जिस्म में जो गंदे मादे इकट्ठे होते हैं उसकी वजह से मरीज़ को उल्टियाँ आ सकती हैं, भूख नहीं लग सकती, मरीज़ के जिस्म पे सोजिश हो सकती है, उसका सांस ख़राब हो सकता है, मरीज़ गनूदगी में जा सकता है, बेहोशी में जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो जिस तरह मर्ज़ है तो उसकी अपनी अलामात हैं हर मर्ज़ की। इस तरह प्री रीनल AKI है तो उसमें मरीज़ को बीपी कम होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, गनूदगी, कमज़ोरी, शदीद किस्म की उसको चक्कर आ सकते हैं। और इसी तरह अगर मरीज़ को जो है वो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसकी अपनी अलामात हैं। मरीज़ के जिस्म पे सोजिश है, बीपी तेज़ होगा, मरीज़ की जो है वो सांस ख़राब होगा, पेशाब में खून आ सकता है। इसी तरह अगर मरीज़ को किडनी स्टोन्स हैं, उसकी वजह से उसको एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है तो उसके गुर्दों में दर्द हो सकती है, उसको पेशाब में खून आ सकता है। अगर उस मरीज़ को इन्फेक्शन की वजह से हुआ है एक्यूट किडनी इंजरी तो उसको बुखार होगा, इन्फेक्शंस की सारी अलामात होंगी। अगर छाती का इन्फेक्शन है तो बलगम में खून वगैरह भी आ सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी की जो तशख़ीस है उसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें तो बेसिक टेस्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर, इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट हमने डिस्कस किया है। इस तरह मरीज़ के RFTs यानी सीरम ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन का टेस्ट करवाएंगे, मरीज़ की जो है वो EGFR देखेंगे, मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, यूरिन कंप्लीट का टेस्ट कराएंगे। अच्छा, उसके बाद जो टेस्ट जितने भी हैं उसमें हम मरीज़ की वजूहात के मुताबिक हैं। मसलन अगर मरीज़ को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसमें मरीज़ की किडनी की बायोप्सी भी कर सकते हैं, अगर उसको स्टोन्स है तो उसका CT स्कैन कर सकते हैं। तो हर जो उसकी वजूहात, जो हम उसकी मरीज़ की हिस्ट्री लेंगे, उसका मुआयना करेंगे, उसके नतीजे में जो हमें मालूमात मिलेगी, उसके नतीजे में जो तशख़ीस हम सोच रहे हैं उसके मुताबिक उसके टेस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर यानी एक्यूट किडनी इंजरी की इलाज के मतलब। एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर का जो इलाज है वो उसकी वजूहात के हिसाब से है। मसलन अगर किसी मरीज़ को प्री रीनल AKI है, यानी कि उस मरीज़ को प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी है, तो उसमें उस मरीज़ की जो खून की सप्लाई जो मुतासर हो रही है, जो कि खून को ब्लड नहीं जा रहा किडनीज़ की तरफ, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम मरीज़ को अगर मोशन लगे हैं, मरीज़ को उल्टियाँ आ रही हैं, तो हम मरीज़ की उल्टियों मोशन का इलाज करेंगे। उसको जो जिस्म में पानी की कमी है उसके लिए हम उसको ड्रिप्स IV फ्लूइड्स देंगे, उसके हम इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात को मेंटेन करेंगे और उसके डायरिया का इलाज करेंगे। अगर उस मरीज़ को ब्लीडिंग हुई है तो उसके ब्लड को रिप्लेस करेंगे। अगर उसको दिल का अटैक हुआ है तो दिल के हवाले से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि दिल सही पंप करे और खून की सप्लाई सही जाए। ये किडनी इंजरी की एक ऐसी वजह है जो कि इंतहाई आम है और इसके बहुत सारे मरीज़ हमारे पास दाखिल होते हैं, और अगर इसको ट्रीटमेंट सही हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से इसमें किडनी की रिकवरी होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे की सोजिश है तो फिर उसकी इलाज जो है वो उसके मुताबिक उसकी बायोप्सी होगी और उसको हम जो है वो ख़ास किस्म के अद्वियात देंगे जिनको हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस कहते हैं। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को गुर्दे की कोई एलर्जी हो गई है, गुर्दे के अंदर कोई एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसको हमने डिस्कस किया था, अगर वो हो गया तो उसके मुताबिक हम उसको मरीज़ को स्टीरॉइड्स देते हैं। अगर किसी मरीज़ को जो है वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम उसको उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वजूहात को ट्रीट करते हैं। अगर वो पानी की कमी की वजह से हुआ है तो उसकी वजूहात को कंट्रोल देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उस मरीज़ को कोई अद्वियात की वजह से हुआ तो उनको रोकते हैं और उसकी आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अगर किसी मरीज़ को गुर्दों में आके पत्थरियाँ ब्लॉक हो गई हैं तो उसको पत्थरियाँ को तशख़ीस की जाती है, उनका CT स्कैन किया जाता है। अगर उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है
तो उसका जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। अगर उनका जो है वो दवाइयों से वो इखराज हो सकता है तो उनको अद्वियात दी जाती हैं। अगर किसी मरीज़ को मसाने में कोई गदूद है तो फिर हम उसको मसाने का जो ऑपरेशन करके पेशाब का रास्ता बाईपास करते हैं, या पेशाब की नाली डालते हैं, या फिर उसको बाईपास करके पेशाब का रास्ता उसको क्लियर करते हैं, या उसका ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा जो एक्यूट किडनी इंजरी की जो है वो ट्रीटमेंट है, उसमें हम मरीज़ को नमकियात से परहेज़ करवाते हैं, उसको लो पोटेशियम डाइट एडवाइस करते हैं और जिसमें पोटेशियम कम हो। और मरीज़ का अगर मरीज़ के यूरिया और क्रेटिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो मरीज़ का डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अगर ऐसे मरीज़ों में डायलिसिस करना भी पड़ जाए तो वो टेम्परेरी होता है, और ऐसे मरीज़ों के बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अगर उनका सही इलाज कर लिया जाए तो उनके गुर्दों के टेस्ट नॉर्मल हो जाएं, उन्हें दोबारा डायलिसिस की कभी ज़रूरत ना पड़े। तो ये थी हमारी वीडियो एक्यूट किडनी फेलियर यानी गुर्दे के अचानक ख़राब हो जाने वाली बीमारी के मतलब है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।